फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी। जैसा कि हमने बताया था कि हम अगले पड़ाव पे फिर से मिलेंगे कुछ ही समय बाद, और सांसद जी एक और छोटी गोष्ठी यहाँ पर कर रही थी। ग्राम सभा सुंदी लालगंज का बिल्कुल सरहदी इलाका पड़ता है, ये कह लिया जाए कि इसके कुछ ही किलोमीटर बाद दूसरी विधानसभा की सीमा प्रारंभ होती है। और यहाँ पर जिस मतदाता पर लोग आंख मूंद के, विपक्ष के लोग भरोसा करते हैं, वो वही मतदाता इस बार कमर कस के तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी विजय हो। ऐसे में यादव बस्ती में इस वक्त मौजूद हैं हमारी पूर्व सांसद वर्तमान प्रत्याशी नीलम सोनकर। मैडम, चुनाव चल रहा है और आपके एक स्टार प्रचारक भी हैं, दिनेश में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब बाबा के हुमुच के बुलडोजर। ये इस गाने का क्या, अब ये मतलब ये चुनाव के दौरान ये गाना निकलने की क्या आवश्यकता थी? आपकी कभी बात होती है क्या उनसे? मैं आपको पहले भी बोली थी कि भैया वो लोग सिंगर हैं, नेता भी हैं, और भी हमारे जो सिंगर हैं जो गाते हैं अलग अलग करके, उन लोगों का अपना काम है, अपना तरीका है। ये सब तो हम अभी आपके सामने सुना ही होगा। मैं इनके सामने अपनी विनती लेके आती हूँ, निवेदन करती हूँ। इसका कोई ये नहीं है कि मैं किसी का बुलडोजर, ना बाबा जी कभी बोलते हैं कि मैं बुलडोजर चलाऊंगा। वो बुलडोजर जिस पे चला था वो उसका इतिहास सभी जानते हैं। अब उनको गाने का रूप दे करके क्या कहना चाहते हैं वो तो दिनेश लाल जी ही जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सबको लेके चलते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं, और उनके लिए सभी लोग एक समान हैं। तो कृपया इस बात को ना कहें कि बुलडोजर चलेगा, नहीं। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और अपराधी का कोई समाज नहीं होता। इस बात से मैं सहमत हूँ, कोई इत्तेफाक नहीं रखते हुए। समय का अभाव है, मैं एक बात और पूछूंगा। फूलपुर में आपका पिछली बार खाता खुला था, फूलपुर में फूल खिला था, इस बार वो फूल को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। आप समझ रही होंगी बात किसकी कर रहा हूं, क्योंकि उनके पिता सामने थे, धर्म संकट था। ऐसे में हम आपकी पार्टी को धन्यवाद करेंगे कि रिश्तों की नजाकत को उन्होंने समझा, उन्होंने पिता के सामने पुत्र को नहीं उतारा। तो क्या इस बार फूलपुर से जो फूल खिला था या लालगंज में जो खिलते खिलते रह गया था, ये दोनों जगह खिलने वाला है? जी, निश्चित खिलेगा। अपना कमल का फूल फूलपुर में भी खिलेगा, लालगंज में भी खिलेगा, अतरौलिया भी खिलेगा, सगड़ी भी खिलेगा, और मुबारकपुर भी खिलेगा, और गोपालपुर में, यानी कि पूरे जिले में, सदर में भी खिलेगा। तो मतलब कि ये समाजवाद का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ का क्या उनका किला ढह जाएगा? एक सेकंड, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने मुलायम सिंह जी के साथ भी संसद में काम किया है, और मैंने मुलायम सिंह जी को, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनका आदर करती हूँ, नेताजी, तो मैं तो उनको बाबूजी ही बोलती हूँ। मैं उनका बेहद सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं उसके सम्मान का एक कारण भी है कि मैं मानती हूँ कि राजनीतिक फील्ड बहुत ही कठिन है और बहुत ही मेहनत के बाद किसी पार्टी को खड़ा किया जाता है। तो उसमें माननीय मुलायम सिंह जी ने बड़े ही मेहनत के साथ उसको खड़ा किया है। मैं उनको विचारों को भी सुनी हूँ। मैं मानती हूँ कि जब आदमी इतना कद पाता है तो किस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो जब वो यहाँ के सांसद चुने गए और मैं भी लालगंज से चुनी गई थी, तो कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, गुंडागर्दियाँ टाइप की चीज़ें हो रही थी। मैं संसद में ही बैठ के उनसे जाके मिल के मैंने कहा कि बाबूजी, बहुत सारा अत्याचार हो रहा है लोगों को, आप अपने एसएसपी डीआईजी को टाइट करिए, अपने डीएम को निर्देशित करिए, क्योंकि आप वहाँ के सांसद हैं। माना कि आप यहाँ एक पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है और आप उस पर करें। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी ये जिला है, इसको समाजवाद और ये घर के ना करें, बस ये माने कि जो भी चुना जाए वो सबके लिए हो, सबके विकास के लिए हो। क्या बात कर है समाजवाद, ये बात समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, ये नहीं है। जो कार्य करे जनता उनके साथ रहे, यही मैं चाहूँगी। आज तक एक नेता के रूप में स्पोक्स पर्सन को भी आप लोग ढूंढते थे, क्या कभी हमारे चैनल पे, चाहे स्टूडियो में मैं डिबेट ले रहा था दोस्तों, चाहे मैंने बहुत बड़े बड़े मंच पे प्रोग्राम किए, लेकिन ऐसी स्पोक्स पर्सन, महिला, लेडी करेस्पॉन्डर्स के सामने भी ऐसा व्यक्तित्व सामने नहीं आया था। आज अगर आप लोग सहमत होंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना बयान, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।